नमस्ते दोस्तों, आज हम साथ में गोता गहरी में डुबकी लगाने वाले हैं, यानी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। खासकर हम श्लोक 6 को खोलेंगे। ये श्लोक बड़ा ही गहरा है और जिंदगी और अध्यात्म के बारे में आपकी सोच बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता भी कहते हैं, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत महाकाव्य के भीतर ही ये 700 वर्षों की बातचीत है। इसमें राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद है, जो अर्जुन के सारथी बने हैं। जीवन के नेचर से लेकर भक्ति और ज्ञान के मार्ग तक इस पवित्र बातचीत में सब कुछ शामिल है। दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहते हैं, वो उन दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करता है जिनके लिए गीता प्रसिद्ध है। श्लोक 6 खास तौर पर अलग दिखता है क्योंकि ये अर्जुन की दुविधाओं में गहराई से जाता है। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन के भ्रम को बताते हैं। युद्ध में लड़ने, जिसमें अपने ही रिश्तेदारों को मारना शामिल है, और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों के बीच वो फटे हुए हैं। वो कहते हैं, ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। धृतराष्ट्र के वही पुत्र जिनको मारने के बाद हम जीना नहीं चाहते, हमारे सामने खड़े हैं। ये अर्जुन की गहरी भावनात्मक और नैतिक उथल पुथल को बताता है। इस श्लोक की ताकत ये है कि हम सब इससे जुड़ सकते हैं। भले ही हम सचमुच युद्ध के मैदान में योद्धा नहीं हैं, पर हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारे कर्तव्य हमारी भावनाओं और मोरलता से टकराते हैं। कितनी बार हम खुद को सही कर्म के बारे में अनिश्चित पाते हैं। अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट हमारे अपने द्वंद्वों का आईना बन जाता है, जिससे गीता का संदेश सदाबहार और सार्वभौमिक बन जाता है। ऐसी दुविधाओं का समाधान, जैसा कृष्ण बाद में बताते हैं, अपने कर्तव्य को बिना परिणामों से लगाव के करने में है, जिसे कर्मयोग कहते हैं। ये शिक्षा हमें अपने कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देती है। तो आप इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं? ये अपने कर्तव्यों को निभाने, सच्चाई के साथ काम करने और परिणामों से लगाव छोड़ने के बारे में है। ये साहस, प्रतिबद्धता और आध्यात्मिक उद्देश्य की गहरी भावना